बीजक पाठफल रूप में इन 9 साखियों को किसने रचा है इसका पता नहीं। सद्गुरु कबीर के समय से अथवा उनके बाद से ये साखियां चली आई हैं। निश्चित है ये साखियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं और पूरे बीजक के भाव को प्रदर्शित करती हैं। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है, वचन कबीर उपदेश। साखीकार कहते हैं बीजक कहिए साख धन। बीजक का अर्थ होता है धन का साक्षी देने वाला, गवाही देने वाला। पुराकाल में ताम्रपत्र पर या कागज पर या किसी भी वस्तु पर कोड वर्ड के रूप में धन का संकेत लिख करके रखा जाता था, जिसको दूसरे लोग नहीं समझ सकते थे। लिखने वाला समझता था या उसकी परंपरा के लोग जिसे वो बता दिया जाता था वो समझता था। इसलिए बीजक का अर्थ ही होता है गुप्त रूप से रखे हुए धन का निर्देश करने वाला। इसके विषय में सद्गुरु ने 37वीं रामायणी में स्वयं कहा है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक बित बताता है, धन बताता है। कौन सा धन? जो बित गुप्ता हो, जो धन गुप्त रूप से रखा हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को। इसी प्रकार यह बीजक ग्रंथ अथवा इस बीजक ग्रंथ के शब्द जीव को बताते हैं। कोई विरला इसे समझता है। जैसे गड़ा हुआ धन बीजक बताता है, मनुष्य का अपना आपा मानो गड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। जो वस्तु निकट होती है वो दुर्विज्ञ होती है, दूर की वस्तुओं को समझने में सरल होता है, निकट की वस्तुओं को समझने में कठिन होता है। हम अपनी आंखों से दूर दूर की चीजों को देख लेते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों किलोमीटर की दूर चांद सितारे हैं उनको हम देख लेते हैं, लेकिन आंख के पास में लगे हुए बाल को नहीं देख पाते हैं, आंख में लगे हुए कज्जल को नहीं देख पाते हैं। और दूर की वस्तु देख लेते हैं। आत्मा सबको जान लेती है, अपने को नहीं जानती है। ये कैसा गजब है। जिस्म और रूह की बात भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे पर मुलाकात नहीं हुई, जिंदगी भर साथ साथ रहे। देह और जिस्म जिंदगी भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन उसका ज्ञान न हुआ, निस्वरूप का बोध न हुआ। हम सबको पढ़ना चाहते, अपने को नहीं पढ़ना चाहते।
सबको जानने की चेष्टा करते हैं, अपने को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। एक कवि ने कहा है, गौहरे जुज खुद शिनासी, नीस्त दर कहरे वजूद। इस संसार सागर में एक ही मोती है, खुद शिनासी, खुद को पहचान लेना। जैसे पानी में भंवर होता है, भंवर का पानी घूम घूम करके वहीं रहता है, ऐसे जीवन भर हम मैं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं हर समय इंसान मैं करता है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं किसी के बस नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी शरण में हूं। किसी भी अवस्था में इंसान मैं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन मैं को नहीं समझ पाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इस असार संसार में, इस भवसागर में अगर मोती है तो खुद सिनासी, गौहरे जुज खुद सिनासी, नीस्त दर कहरे वजूद। आत्मज्ञान ही महामोती है, हीरा मणि है, और उसी को हम नहीं समझते। साहब कहते हैं, बीजक कहिए साख धन। इस साखी के रचयिता संत कहते हैं, जो सदगुरु कबीर ने बीजक कहा है वो आत्मधन को प्रदर्शित करता है। धन का कहे संदेश, ये बीजक धन का संदेश कहता है। जैसे मैंने कहा कि ताम्रपत्र अथवा किसी चीज पर कोडवर्ड में धन का निर्देश लिख दिया जाता था और फिर समय से उसी के आधार पर धन निकाल लिया जाता था। आज भी व्यापारी लोग जब माल भेजते हैं तब माल की सूची और उसका दाम लिखते हैं और उसको बीजक कहते हैं। बीजक जो धन को बताए। आत्म धन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन जिस जगह में है, कबीर के वचनों का उपदेश उसी के लिए है। कबीर साहब बारंबार हमें अपने तरफ लौटाते हैं। आत्म अपभ्रंश है, इसका तत्सम रूप है आत्म। दोनों का अर्थ होता है अपने आप। आत्म धन यानी अपने आप धन, अपना आपा। हृदया बसे तेहराम न जाना, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। दिल में खोज दिल मां खोजो, यह करीमा रामा। बारंबार दिल में कहा गया है कि वो दिल में, दिल का मतलब कोई मांस का लोथड़ा नहीं, शरीर के अंदर है। श्रुत वचन भी है, आत्मकीड़ आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। जो आत्मकीड़ है और आत्मरत है और क्रियावान है यानी सेवारत भी है, वही ब्रह्मज्ञानियों में सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। प्राणियों के हृदय में वो स्थित है। श्रुतियों में, वेदों में, सदगुरु कबीर की वाणी में ही नहीं किंतु सगुण उपासकों की वाणी में भी जहां तथ्य कहा गया वहां हृदय निवासी कहा गया। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। हृदय को छोड़ करके
शरीर के अंदर छोड़ करके बाहर परम तत्व की उपलब्धि असंभव है, क्योंकि साक्षी मनता दृष्टा बोधा ज्ञाता के रूप में जो चेतन निवास करता है वो शरीर में ही निवास करता है। आत्म धन जय ठौर है, आत्मा रूपी धन जिस जगह में है, कबीर के वचनों का उपदेश वहीं के लिए है। वह बारंबार कहते हैं कि वो तुम्हारे दिल में बैठा है, कहां तुम बाहर खोज रहे हो। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भो माया मन को बोध। साखीकार निर्देश करते हैं, इसलिए अपने हाथ में लेकर के बीजक को देखो। श्री रामराज साहब ने कहा, जहां जहां निष्ठा बीजक केरा, अपनी पराई करे निबेरा। जहां जहां कबीर पंथ में बीजक के प्रति निष्ठा है, वहां वहां अपने और पराये का निबेर है। ये आज से 200 वर्ष पूर्व साखी कही गई, 200 वर्ष पूर्व। अपनी पराई का निबेरा यानी स्व और पर का निबेरा। अपना आपा चेतन और पर जड़। स्व और पर अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व को समझ लेना, पर को समझ लेना, और पर से निवृत्त होकर स्व में स्थित हो जाना। यहां जो कुछ है क्या स्थिर है, क्या रह जाता है। इसलिए सार कहीं कुछ नहीं है। स्व को, आत्मा को, स्वयं को समझ लेना और स्वयं में रुक जाना, यही विशेषता है, यही जीवन फल है। इसी में अमोघ शांति, परम शांति। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध। जो बीजक हाथ में लेके देखेगा वह अपने धन को शोध लेगा, आत्मधन को शोध लेगा। बीजक में मुरव्वत नहीं है। नाम ले लेकर के अंधविश्वासों का खंडन है। जिसको अलौकिकता का जामा पहना करके रखा गया, नाम ले लेकर के कहा गया कि वे सब मर गए, नहीं रहे। जहां तक ये जीव भटक जाए, सबका साफ निर्णय है। विषय वासना का तीव्रता से निषेध तो है ही है, भ्रांतियों का भी तीव्रता से निषेध है। और मुलाहिजा और पक्षपात की कोई कहीं गुंजाइश नहीं। बीजक ऐसा ग्रंथ है जो गलत और सही का निर्वार करता है। याते बीजक नाम भो मन माया को बोध। इसलिए इसका नाम बीजक रखा गया कि ये धन का शोध करता है, धन बताता है, आत्मधन बताता है, निस्वरूप का बोध कराता है और माया मन का भी बोध कराता है। आत्मधन स्व है, मन माया पर है। स्व पर में फंसा है, पुरुष प्रकृति में फंसा है। माया और मन, माया है दृश्यों का मोह, मन है संस्कारों का समुच्चय। ये दोनों का बोध होना चाहिए। दृश्यों का मोह यही गले की फांसी है। जो कुछ दिखाई देता है, नर नारी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, भूमिका, इनमें कहीं मोहित न होना और जो संस्कारों का समुच्चय है उसमें भी न भटकना। हमारे अंदर में, मन में संस्कारों का समुच्चय है। जब से हम सावधान हुए हैं बचपन में, तब से आज तक संस्कार जमा करते रहे।
और वह संस्कार याद होते हैं समय से, उनमें भी कहीं न फिसलना, बाह्य दृश्य में न फिसलना और अंतर मन में न फिसलना। ये मन माया का बोध। माया के विषय में जगत में बड़ी भ्रांति है। ईश्वरवादी कहते हैं कि माया प्रभु की है, प्रभु की शक्ति है अथवा प्रभु की बनाई है। हम कौन होते हैं जो माया को जीत लें? प्रभु ने ही माया में डाल दिया है। एक फारसी के कवि ने कहा है, पद तो पूरा नहीं उठ रहा है, यहां तख्त बंदा कर दई बाद में गोई मुकुन होशियार बाद, ऐसे कुछ है। उसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने हमें तख्ते में बांध करके समुद्र के निचले तह में डुबा दिया है और कह रहा है, देखना तेरे कपड़े भीग न जाए, सावधान। ये ईश्वर पर करारा व्यंग है। एक तरफ तो ईश्वर ने हमें ऐसी दुनिया में डाल दिया जहां चारों तरफ फंसने के साधन है, दूसरे तरफ कहता है तेरे को दाग न लगने पाए। अरे जब दाग नहीं लगाना था तो दुनिया ऐसी बनानी थी कि जिसमें फंसने का चांस न होता। एक तरफ तो तख्ते में बांध करके समुद्र में गिरा दिया, डाल दिया नीचे और तख्ते में बांध दिया जिससे ऊपरा न आवे, और फिर कहता है कि कपड़े भीगने न पाए। ये कैसे संभव है? ईश्वरवादी मानता है कि माया ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की बनाई हुई है। उस माया को जीतना असंभव है। वही चाहे तो मुक्त कर दे और कोई चांस नहीं है। प्रभु माया गरियसी, प्रभु की माया बड़ी बलवान है। दूसरे ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी कहते हैं माया अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन होना असंभव है। निर्वचन यानी कथन। वो अघटित घटना पटीसी है, जो घटना न घटे वो घटा दे। द्रुतया तरना उसका असंभव है। अघटित घटना पटेसी, द्रुतया, अनिर्वचनीय। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, संगाप नंगाप उभयात्मकानो, सांगाप नंगाप उभयात्मकानो। महद्भुता निर्वचनीय रूप। माया को सत कहें तो ब्रह्म और माया दो हो जाएंगे और द्वैत नहीं रह जाएगा। माया को असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, असत कैसे कहें? अगर उभयात्मक कहें कि सत भी है और असत भी है तो एक घपलेबाजी की बात होगी। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो। अगर उसको कहें कि ब्रह्म से भिन्न है माया तो द्वैत हो गया। अगर कहें अभिन्न है तो ब्रह्म ही में माया का दोष है, ये और खतरनाक है। अगर उभयात्मक कहें कि भिन्न भी है और अभिन्न भी है तब फिर घपलेबाजी की बात होगी। सांगाप नंगाप उभयात्मकानो। अगर कहें कि वो अंग सहित है तो भी गड़बड़, और अंग रहित है तो जगत कैसे बना? इसलिए महद्भुत अनिर्वचनीय रूप, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय रूप है, कह नहीं सकते वो कैसे है। लेकिन ये कह दिए कि अघटित घटना पटेसी द्रुतया। इस प्रकार ईश्वरवादी ब्रह्मवादी दोनों ने माया को ऐसा बना दिया कि उससे तरना असंभव है। बीजक में बारंबार इसका निर्देश है कि माया न ईश्वर की बनाई है न अनिर्वचनीय है, माया तुम्हारी बनाई है। तुम तमाकू नहीं खाते थे,
कुसंगत पड़ी, तमाकू खाने लगे। अब तमाकू के बिना रह नहीं पाते हो। ये माया हो गई। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। मन में मोह चढ़ जाना माया। अब तमाकू का मोह हो गया। तमाकू का मोह किस ईश्वर ब्रह्म ने बनाया तुम्हारे जीवन में? एक व्यक्ति है, अविवाहित है, स्वच्छंद है। कुछ दिन के बाद एक लड़की से संपर्क हुआ, विवाह हो गया। अब उसके सर दर्द होने से तुम्हारा पूरा शरीर दर्द करता है, तुम मोह में आबद्ध हो गए। किस ईश्वर ने यह मोह पैदा किया है? तुमने खुद पैदा किया है। पैदा करने के सहायक दुनिया के मनुष्य होते हैं, लेकिन मूल तुम हो, तुम्हें समझना होगा। इसलिए माया जीव की बनाई है, और जीव समझ जाए तो माया को त्याग दे। दृश्यों का मोह माया है, और वो स्वयं देख सुन करके मोह पैदा करता, अपने को न समझकर। इसलिए माया का त्याग बहुत सरल है। समझना चाहिए अपने आप को कि मैं असंग हूं, अकेला हूं, और चाहे जितना मिल जाए रहने वाला नहीं। बचपन से आज तक जो मिला क्या है? आज मिला वो कैसे रहेगा? विवेक जग जाए, माया दूर हो जाएगी। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। साहब कहते हैं, राम की माया राम पर कूद करके चढ़ बैठी, और राम का हुक्म मेट करके स्वयं खुद सर्वे सर्वा हो गई। यहां राम अर्थ जीव, जीव की बनाई माया जीव के ऊपर चढ़ बैठी। तुम ही तमाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, काम, भोग, मैथुन, या जो कुछ भी आदत बनाए तुम्ही ने बनाया, और तुम्हारे ऊपर वो चढ़ बैठी। अब कहते छूट नहीं रहा, व्यसन छूट नहीं रहा, आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी कायरता है। तो माया मन का बोध, बीजक में माया और मन का बोध होता है। माया मन का मोह है, और मन संस्कारों का समुच्चय। दृश्य है, तुम दृष्टा हो, उससे अलग हो, ये बीजक में बोध होता है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति। या की पारख लहे यथा बीजक गुरमुख आस्ति। अस्ति आत्मा राम, अस्त नाम होना। आत्मा राम की सत्ता है। आत्मा और राम ये दो शब्द आया। आत्मा शब्द निषेध नहीं है, राम शब्द निषेध नहीं। बीजक में 170 बार राम शब्द आया। आत्मा भी यदा कदा है, पंचग्रंथि में भी आत्मा है। आत्म सत्य, सब जगत अनित्य। आत्मा का अर्थ ही होता है स्वयं, और राम का अर्थ होता है जो रमता है। साहब ने तो 170 बार राम कहा ही। उसके पीछे परम पारखी संत श्री राम रहस्य साहब ने कहा, राम रूप में परम पुनीता। सदगुरु कैसे हैं? राम रूप में और परम पुनीत है। यानी वो चैतन्य में स्वरूपाकार वृत्त में स्थित है। राम भूमिका बासक युक्ता। राम भूमिका में युक्ता पुरुष बसता है। युक्ता का मतलब है समाहित चित्त वाला, संयत। जो संयत है, जिसने अपने मन वाणी कर्मों को संयत कर लिया है, वह राम की भूमिका में बसता है। राम की भूमिका चैतन्य भूमिका। अपने चैतन्य स्वरूप में वही स्थित होता है जो समाहित चित्त का, एकाग्र चित्त का।
अस्ति आत्मा राम है। आत्मा राम अस्ति यानी है, सत्ता। आत्मा राम का अर्थ एक ही, आत्मा राम, ये रमने वाला आत्मा, इसकी सत्ता नित्य है, अजर अमर है। और मन मायाकृत नास्ति, मन मायाकृत जो कुछ है वो नाशवान है। मन से माना हुआ जहां तक माया का पसारा है वो सब नाशवान है। वो आज है कल नहीं है, लेकिन मैं आज भी हूं कल भी हूं। मैं से मैं कभी छूटता नहीं, और जो कुछ मुझे मिलता है छूटता चला जाता है। बचपन से आज तक जितने प्राणी पदार्थ मिले वे छूट गए। उनमें से कितने तो विस्मृत के गर्त में सदा के लिए डूब गए, जोर दे करके भी हम उनकी याद नहीं कर सकते हैं। और याद भी हो जाए तो वो कहीं मिल नहीं सकते हैं। और जो आज प्रतीत हो रहा है, कुछ दिन में ये सब विस्मृत के गर्त में चले जाएंगे। शरीर छूटने पर सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। तो जो मन मायाकृत है, मन से प्रतीतमान ये माया का पसारा, ये नास्ति नहीं है। आदावंते जन्नास्त वर्तमाने अब तथा। गौड़पाद ने कहा है, जो आदि में न हो, अंत में न हो, वो वर्तमान में होते हुए भी मानो नहीं। ये शरीर पहले नहीं था, अब अंत में नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में होते हुए भी मानो नहीं है। ये विवेक जगाना चाहिए। ये तो पतरी है, पतरी में भोजन कर लिए, पतरी लपेट के फेंक दिए। पतरी छाती में बांध करके घूमने की चीज नहीं। शरीर मिला, इससे साधना करके कल्याण कर लिए, बस ये लपेट करके फेंक दिया जाए, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्ति आत्मा राम है, मन मायाकृत नास्ति। या की पारख लहे यथा बीजक गुरुमुखास्ति। इन दोनों की परख यथा नाम यथार्थ रूप से लखे। यथार्थ का संक्षिप्त स्वरूप यथा है, और यथा का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे। जैसे आत्मा राम है और मन माया है, वैसे उसको परख है। यथा नाम जैसे, जिस प्रकार आत्मा राम है और जिस प्रकार मन माया है, उसी प्रकार इसकी परख कर ले, ज्यों का त्यों। यथा का शाब्दिक अर्थ है, और यथा यथार्थ का संक्षिप्त स्वरूप है। या की पारख लय यथा, आत्मा राम की और मन माया की यथार्थ परख करे, सही परख करे। बीजक गुरुमुख आस्ति, बीजक गुरुमुख वचन है। आस्ति अस्ति, आस्ति पद बैठने के लिए शुद्ध शब्द है अस्ति, अस्ति होना। बीजक गुरुमुख वचन है। पढ़े गुने अति प्रीतयुत ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही वचन कबीर निर्धार। बीजक को पढ़े और फिर गुण। साहब कहते अति प्रीतयुत, साखीकार जिसने साखियां लिखी हैं, ये कबीर साहब की साखियां नहीं, ये 9 साखियां किसी दूसरे संत की रचना, जो बीजक के महत्व में लिखी गई है। पढ़े गुने अति प्रीतयुत, अत्यंत प्रेम से इसको पढ़े और गुने। वस्तु सत हो लेकिन प्रेम न हो तो काम नहीं देती। प्रेम की जरूरत है, प्रेम से पढ़ो। ठहर के करे विचार, और पढ़ने के बाद ठहरे और विचार करे, ये क्या पढ़ा,
क्या बताया गया? बीजक में ऐसे पद हैं, एक एक पद हैं कि जो अद्भुत अद्भुत है। पूरा बीजक रत्नों की खानी। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भव भारी। इस लंबे पद में चित्तवृत्ति को गैया का रूपक दे करके जो समझाया गया है, बड़ा अद्भुत है। एक जगह नहीं, सैकड़ों वचन ऐसे हैं जो अत्यंत मार्मिक हैं। अगर आदमी प्रेम पूर्वक पढ़े और मनन करे, ठहर करके विचार करे, तो स्थिरता बुद्धि पावे, सही वचन कबीर निर्धार। साखीकार कहते हैं कोई स्थिरता की बुद्धि पाएगा, उसकी बुद्धि स्थिर होगी, शांत होगी। वचन कबीर निर्धार। कबीर का वचन निर्धार है, निर्णय है, निश्चयात्मक है। निर्भ्रांत ज्ञान कबीर साहब का है, भ्रम नहीं है उसमें, संदेह नहीं, कोई बैसाखी नहीं। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि मैं अवतार हूं, पैगंबर हूं, कहता हूं मान लो। ये नहीं कहते हैं मेरी वाणी खुदाई। वे कहते हैं तैया हम तुम एक ही लोहो एक ही प्राण व्यापे मोह। हम और तुम एक ही प्रकार पैदा हुए, हम भी मनुष्य हैं। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हुए। अपनी बात कहे मेरी बात सुने, सुनिए सबकी निवेरिए अपनी। सबकी बात सुने और अपने विवेक से निर्णय करें। वो ये नहीं कहते कि मान लो, समझो, विचारो। स्थिरता बुद्धि पावे, सही स्थिरता की बुद्धि पाना ये बड़ी बात है। विश्वास होना ग्रंथों में बारंबार आया है, वासना त्याग दो, मोक्ष इसी जीवन में है। लेकिन इसमें विश्वास कि मोक्ष होता है, वासना का त्याग होता है। विश्वास हुए बिना काम नहीं चलता। विश्वासी न हो कि कहा तो जाता है लेकिन मोक्ष कहां होता है। मन ठहरता ही नहीं, कैसे मोक्ष होगा? तुम्हारा नहीं ठहरता है तो तुम जानते हो किसी की नहीं ठहरता है। मुक्त आत्मा अनेक हो गए, आज भी हैं, आगे भी होंगे। जो अपने मन से मोह माया को दूर कर देगा, आज ही मुक्त है। जीवन मुक्त क्या? मोह का त्याग। स्वरूप का बोध हो जाए और मोह का त्याग हो जाए, बस कल्याण। तो स्थिरता बुद्धि पाना, निश्चल आत्मबोध में स्थित हो जाना, ये बड़ी बात है। वचन कबीर निर्धार। साखीकार कहते हैं कबीर का वचन निर्धार है, निश्चयात्मक है, निर्णय है। इसलिए उसका मनन चिंतन करो। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। गुर की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। सार शब्द टकसार है, टकसाल में सार शब्द है। टकसार का शुद्ध शब्द है टकसाल। टकसाल वह स्थान जहां सिक्के ढलते हैं, वो प्रामाणिक माना जाता है। जहां पर 2-2-4 की तरह कहा गया हो, वो टकसाल वचन है। बीजक को टकसार भी कहा जाता है, ये टकसार वचन है। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने टकसार वचन कहा है। कबीर साहब के नाम से जो वचन है वो टकसार कहा है। निर्णय वाणी। टकसाल में सार शब्द है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द कहते हैं निर्णय वचन को। कुछ लोग खोपड़ी में होती हुई झनकार को
सार शब्द कहते हैं, उसका सुनना कल्याण मानते हैं। वो तो मन को ठहराने की एक तरीका है। खोपड़ी की झनकार, आंख की गर्मी, सांस, किसी महापुरुष का चित्र, ये सब मन ठहराने का तरीका है। न सांस में स्थित होना है, न ज्योति में, न शब्द में, न किसी महापुरुष के चित्र में। स्थित तो स्वरूप में होना है। सार शब्द निर्णय वचन है और वो बीजक में भरा है। बीजक या को नाम साखीकार कहते हैं, इसका नाम बीजक है। गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। गुरु की कृपा से जड़ चेतन की परख हो गई, सार सार की परख हो गई। प्रकृत पुरुष और आत्माराम तथा मन माया की परख हो गई। बचन कबीर तमाम, यहां कबीर साहब का वचन तमाम हो गया। तमाम का मतलब है संपूर्ण, पूरा। तमाम लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं। बहुत लोग में भी तमाम के लिए कहते हैं। बहुत लोग आए हैं, तमाम लोग आए हैं। तमाम लोग आए हैं मतलब बहुत लोग आए हैं। लेकिन तमाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो संपूर्ण होता है। संपूर्ण लोग आए हैं, अगर ये भाव हो तो तमाम लोग आए कहा जा सकता है। संपूर्ण लोग नहीं आए हैं तो तमाम नहीं कहा जा सकता। लेकिन शब्द देश काल के आयाम में यात्रा करता है और अर्थ बदलता रहता है, नए नए अर्थ ग्रहण करता रहता है। एक शब्द के कई अर्थ होते भी हैं। वचन कबीर तमाम, यहां कबीर का वचन तमाम हो गया, संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया, समाप्त हो गया। बीजक पूरा ग्रंथ समाप्त हो गया, ये अभिप्राय है। रमैनी शब्दी साखी, बीजक में 3 प्रकरण, रमैनी शब्दी साखी। अब शब्द में ज्ञान चौतीसा से लेकर हिडोला तक अतिरिक्त प्रकरण भी आ जाते हैं। संक्षिप्त रूप से अगर बीजक को कहा जाए तो 3 प्रकरण है, रमैनी, शब्द और साखी। विवरण से कहा जाए तो 11 प्रकरण है। शब्द के बाद और हिडोला तक ये 8 प्रकरण आते हैं छोटे छोटे, तो 11 प्रकरण सब हो जाते हैं। लेकिन जब संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो 3, रमैनी शब्दी साखी। नाभादास जी महाराज ने संक्षिप्त लिया क्योंकि उनको पद में कहना था। नाभादास जी महाराज वैष्णव संत थे, कबीर साहब के थोड़े दिन बाद हुए हैं। उन्होंने कहा, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की बाकी। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण, आश्रम और खड़दर्शनियों की कान नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी। साफ साफ कहा, कान कहते मर्यादा को। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, खड़दर्शनी जोगी जंगम सेड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। तो इन सब की मर्यादा नहीं रखी, सबको कहा साफ साफ, मेड़ डांट तोड़ दिया।
और कहा मनुष्य मनुष्य है, ब्राह्मण कहलाने से कोई बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण नामधारियों में कितने घृणित होते हैं, शूद्र नामधारियों में कितने पवित्र होते हैं, और उनमें भी गलत होते हैं और उनमें भी सही होते हैं। कोई वर्ग, वर्ण, जात, संप्रदाय, देश, काल बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल बुरा है ऐसा कहने वाला ही पागल है। कबीर साहब की ये साखी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला को है। सारे संसार में नग पसाण दोनों, नग रत्न, पसाण पत्थर। हर जगह रत्न भी है और पत्थर भी है। इसलिए भावुक बन करके कभी भी किसी जात की प्रशंसा और निंदा न करो, किसी वर्ण की, किसी संप्रदाय की, किसी जिला की, गांव की, देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की न प्रशंसा करो न निंदा करो। सब जगह अच्छे हैं, सब जगह बुरे। न काहू को थापे हो, न काहू की निंदा करे, न काहू को थापे हो। ये कबीर साहब का भजन है। तो कबीर साहब ने किसी की कहानी नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी कहानी में। मतलब है यहां ये नहीं कि उन्होंने कोई गलत बात कह दी। नाभादास जी महाराज बहुत गदगद होके कहते हैं कि वर्ण आश्रम और खरदर्शनियों की मर्यादा नहीं रखी कहने में। मतलब है कि उन्होंने घरौदे नहीं रखे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश कोई हो, सब जगह अच्छे हैं, सब जगह बुरे हैं। अच्छा होना चाहिए, बुराई छोड़ना चाहिए। सत्य किसी की बपौती नहीं, यही उदार विचार है। भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करी गायो। जो भक्ति से विमुख धर्म है उसको उन्होंने अधर्म कहा। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना ठीक है, लेकिन अगर आदमी भजनानंदी है तो सब तुच्छ है। भजन का मतलब है निर्विकार होने का प्रयास करना, आत्मशुद्ध, आत्मशुद्ध के मार्ग में चलना, यह भजन है। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। हिंदू और तुरुक दोनों के लिए प्रमाण का, प्रमाण नाम सत्य। हिंदू और तुरुक दोनों सामने थे, दोनों के लिए साहब ने कहा। नाभादास जी महाराज भी कबीर साहब की भाषा में कहते हिंदू तुरुक प्रमाण। क्या प्रमाण? रमैनी शब्दी साखी। रमैनी में कहा, शब्दी में कहा, साखी में कहा। ये रमैनी शब्दी साखी क्रमशः बीजक है। पहले रमैनी है, तब शब्दी है, तब साखी है। और शब्द में ही अतिरिक्त प्रकरण आ जाते हैं। पक्षपात नहीं बचन, सबहि के हित की भाकी। नाभादास जी महाराज कहते हैं कबीर की वाणी पक्षपातपूर्ण नहीं, पक्षपात नहीं बचन, सबहि के हित की भाकी। सबके हित की बातों कहते हैं और निष्पक्ष कहते हैं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाइन बनी। जगत पर वह आरूढ़ दशा रहे। आरूढ़ नाम तटस्थ, उदासीन, न ममता न बैर। मुख देखी नाहिन बनी, मुख देखी बात उन्होंने नहीं कही, किसी खुश करने की चेष्टा नहीं की। सत्य कहा, सत्य कहो खुश हो चाहे रूठे। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी। कबीर ने वर्णाश्रम खड़दर्शनियों को सत्य बताने में कोई मर्यादा नहीं रखी, कोई मुख देखी नहीं की, कोई पक्षपात नहीं किया, सीधा सीधा साफ साफ कहा। ये एक परम वैष्णव संत नाभादास जी महाराज की वाणी है जो कबीर साहब के लिए समर्पित है। केवल 6 पंक्तियां हैं। और आज तक कबीर के भक्त, कबीर के प्रेमी,
कबीर की आलोचक, कबीर के समीक्षक, कबीर की महिमा में जितना कहे हैं, कह रहे हैं और आगे कहेंगे, इन 6 पंक्तियों से अलग नहीं जाएगा। ये 6 पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इससे अधिक कबीर की प्रशंसा कोई क्या करेगा। एक वैष्णव संत ने जो 6 पंक्तियों में कबीर की प्रशंसा की, इससे अधिक प्रशंसा असंभव है। और जितनी प्रशंसा होगी सब इसी की व्याख्या हो। गोस्वामी तुलसीदास जी वैष्णव थे, नाभादास जी महाराज जी ने उनके लिए भी एक छंद बनाया है, लेकिन ये नहीं कह पाए हैं कि वह निष्पक्ष रहे, आरूढ़ दशा रहे, मुख देखी नहीं कही, ये नहीं कह पाए। उसमें ये कहे हैं कि तुलसीदास जी ने राम भक्ति का गायन खूब किया। राम भक्ति कहने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखा, बस यही कहा, इसी पर जोर दिया कि तुलसीदास जी ने राम भक्ति खूब कही। ये नहीं कहा निष्पक्ष कहा, सबके लिए कहा, हिंदू तुर्क के लिए कहा, तटस्थ होके कहा, मुख देखी नहीं कहा, ये नहीं कह सकते। एक कबीर के लिए उन्होंने कहा। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख वही बचन कबीर तमाम। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। पारख के बिना परिचय नहीं होता। पारख यानी परीक्षा, गुण और दोष को अलग अलग करना, अन्वेषी विद्या। अन्वेषी विद्या, अन्वेक्षण परीक्षण। पारख बिन परिचय नहीं। पारख के बिना, परीक्षा के बिना सत्य और असत्य समझने में नहीं आता है। बिन सत्संग न जान, पारखी संतों की संगत किए बिना पारख बोध होता भी नहीं है, निर्छीर निर्णय करने की शक्ति मिलती भी नहीं है, क्योंकि आदमी जड़ी भूत है, परंपरा पोथी महापुरुष में जड़ हो गया, चिपक गया। दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। वही सुजान संत है, वही प्रबुद्ध संत है जो दुविधा को छोड़ करके निर्भय हो जाता है। किसी विषय में दुविधा होने से उस संबंध में आदमी निर्भय नहीं हो सकता। विरक्त होंगे तो खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोग लगेगा तो दवाई मिलेगी कि नहीं, कोई सेवा करेगा कि नहीं। अरे एक आदमी ने तो कहा, महाराज मेरे मन में होता जब मैं मर जाऊंगा, ये मेरे घर वाले अंत्येष्ट क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा, अनाड़ी तू मर जाएगा तो तेरे कौन चिंता रहेगी, लाश सड़ेगी तो घर वाले अपने आप दुर्गंधिक डर से कहीं ठिकाने लगाएंगे, तेरे को क्या चिंता है। तो ये अज्ञान आदमी को दुविधा बना रहता है। मोक्ष होता है कि नहीं, वासना त्याग होती है कि नहीं, पूर्ण जीवन मुक्ति होती है कि नहीं, ये दुविधा मिटना कोई मामूली बात नहीं है। कितने लोग राजनीतिक निर्णय करते रहते, अपने को परम पारखी कहते रहते हैं, लेकिन निर्भय नहीं हो पाए तो परम पारखी कहने से क्या होगा। दुविधा त्याग करके निर्भय होना, निश्चयात्मक बुद्धि होना एक बहुत बड़ी बात है। साहब कहते वही सुजान संत है जो दुविधा को छोड़ करके निर्भय हो जाता है। मेरा स्वरूप अजर अमर अखंड शुद्ध चैतन्य है, निर्मल है। मन और इंद्रिय जनित जहां तक बोध है वो दृश्य है और मुझसे अलग है। उसका मोह त्याग करके स्वरूप स्थित होती है। स्वरूप स्थित जीवन मुक्ति है और विदेह मुक्ति होती है, ये पक्का है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना ये बहुत बड़ा गुण है। और इसके बिना
कोई निर्भय नहीं हो सकता। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दयारूप थिरपद रहे सो पारक पहचान। साखीकार संत कहते हैं कि नीर क्षीर निर्णय करे, यही हंस का लक्ष्य है, यही हंस का सहिदान है। लक्ष्य का अर्थ है लक्षण, लक्षण का संक्षिप्तीकरण लक्ष्य है। और लक्ष्य को हम श आधा और या बना करके पढ़े तो लक्ष्य, उद्देश्य। हंस का लक्ष्य, हंस का उद्देश्य है नीरछी निर्णय। यहां ज्यादा लक्षण का संक्षिप्तीकरण है लक्ष्य। हंस का लक्षण है और सैदान नाम पहचान है, नीरछी निर्णय करना। इसी प्रकार विवेकी आदमी की पहचान है जड़ चेतन निर्णय करना, गुणदोष निर्णय करना और स्वरूप बोध में ठहरना। दयारूप थिरपद रहे सो पारक पहचान। पारक को किसने पहचाना? पारक बोध किसे हुआ? निर्छीर जो निर्णय किया और दयारूप हुआ और थिरपद हुआ, ये तीन चीजें। बौद्ध परंपरा में कहते हैं प्रज्ञा, शील, समाधि। जितना उनका साधना का पक्ष है लंबा चौड़ा है, लेकिन जब उसका समवेत स्वरूप संक्षिप्तीकरण करके लेते हैं तो प्रज्ञा, शील, समाधि लेते हैं। प्रज्ञा सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि, शील समस्त सगुण सदाचार, समाधि, समाधि ध्यान, ध्यान से भी समाधि गंभीर शब्द है। यहां निर्छीर निर्णय प्रज्ञा, दयारूप रहना शील है, थिरपद रहना समाधि। अपनी भाषा में वहां कहा गया, अपनी भाषा में यहां कहा गया। कहने वाले संत हो सकता है बौद्ध मत को जानते भी ना हो। प्रज्ञा, शील, समाधि का वो क्रम भी न सुने हो। सत्य का उद्घाटन हर जगह होता है। ज्ञान, वैराग, भक्ति, ये त्रिपुटी वेदांत मार्ग में चलती है। ज्ञान प्रज्ञा, भक्ति शील है और वैराग्य समाधि। जहां पर वैराग्य होता वहीं समाधि होती, वही सोई अखंड समाधि जहां अखंड वैराग्य। तो निर्छीर निर्णय करे, रति रति निर्वार, संदेह न रखे और दया रूप रहे, कोमल रहे, व्यवहार में सदैव कोमल रहे और थिरपद रहे, अपने आप में स्थिर है, शांत रहे। जीवन की सफलता गहरी शांति। तो जो निर्छीर निर्णय करता है यही हंस का लक्षण है। और दयारूप रहे, व्यवहार में कोमल रहे, सबसे मीठा वचन बोले, निरहंकार वचन बोले और थिरपद रहे, अपने पद में स्थिर रहे, तब समझ लो उसने पारक को पहचाना। देह मान अभिमान ते निरहंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जात ते हंस निनारा होए। देह का मान अभिमान न रखे, निरहंकारी हो जाए। देह को लेकर के नाम रूप की कल्पना, वर्ण जात संप्रदाय और सब अहंकार होता है। इस पद में मैं हूं, मैं साधु हूं, महंत हूं, बड़ा हूं, प्रवक्ता हूं, ज्ञानी हूं, अमुक जात का हूं, अमुक वर्ण का हूं। देह के बाद ही सारा अहंकार आता है। देह, देह के नाम रूप, उनके गुण कर्म स्वभाव पद जो कुछ भी हो, सबके मान अभिमान से अलग हो जाए, निरहंकारी हो, सारे अहंकार का त्याग कर दे। वर्ण कर्म कुल जात ते हंस निनारा होए।
वर्ण और कर्म और कुल और जात से भी हंस अलग हो जाए। हंस विवेकी। साधक को चाहिए कि ये समझे कि मैं देह नहीं हूं, मैं किसी वर्ण का नहीं हूं, मेरे में कर्म नहीं है, कुल नहीं है, जाति नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। अंतिम बेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। घोरांगिरस ने श्री कृष्ण शिष्य को छांदोग्य उपनिषद में जीवन यज्ञ का उपदेश किया और उपदेश के अंत में ये बताया, अंतिम बेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अथवा अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत। अंत वेला के लिए मैं तुम्हें उपदेश करता हूं कृष्ण, तुम 3 बातों का प्रतिपादन करना, सोचना, मनन करना, उसमें अभ्यस्त होना। अच्युतम अस, मैं अविनाशी हूं, अक्षय हूं। अच्युतम अस, न पतित होने वाला एक रस हूं। प्राण संस्तम अस, प्राण से भी अत्यंत सूक्ष्म हूं। यहां देह भाव का बिल्कुल त्याग है। जब विवेकवान देह का अभिमान, वर्ण कर्म कुल जात का अभिमान छोड़ देता है, तब ये सबसे न्यारा होकर के अपने आप रह जाता है। सांख्य दर्शन भी यही कहता है, नास्मि नामे नाम, मैं करता नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मेरे कर्म नहीं। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। साखीकार कहते हैं साधो विचार करो, देह का भोग जग विलास है। खाना पीना और मिलना जुलना, व्यवहार बर्ताव, जो कुछ हो रहा है जग विलास है। इसलिए देह के भोग में आसक्त न होना। इंद्रियों के भोगों को तो त्याग कर दिया, ममता, मैथुन, नशा, नाच, रंग, लेकिन जो देह का भोग है, खाना पीना है, कपड़ा लत्ता पहनना, रुपया पैसा लेना देना, काम धाम करना कराना, मान सम्मान मिलता है, ये सब जग विलास समझना, आत्मविलास न समझना। तटस्थ रहना, इसमें भी उदासीन रहना और देह का निर्वाह अनासक्ति पूर्वक करना। सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। मन कर्म वाणी से, वाणी यहां अध्याहार करना चाहिए, इन्हीं ले लेना चाहिए। पद बैठने के लिए मन कर्म कहा गया, वाणी नहीं कहा गया। अर्थ है मन वाणी कर्म से सेवा साधन करो, दूसरे की सेवा करो और अपनी स्वरूप स्थिति के लिए साधना करो। और यथा भक्ति उद्धार, यथार्थ भक्ति हृदय में धारण करो। अंतिम शब्द भक्ति कहते हैं। जीवन भर भक्ति की जरूरत है। कहीं तुम्हें ज्ञान वैराग तुम्हारा बढ़ जाए तो घमंड न करना, गिर जाओ। पूरी जीवन मुक्ति स्थिति में पहुंच जाओ और अगर भूल करने लगे तो फिर गिर जाओ। जीवन मुक्त स्थित हो गई तो कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं खिंच गई कि अब वहां से खाना पीना देखना सुनना नहीं। देखना सुनना खाना पीना मनुष्यों का व्यवहार बर्ताव अभी आएगा सामने और वहां भूल की गुंजाइश रहेगी। इसलिए है प्रारब्ध कुसंग जगताते नेम बनाए, सत्संगति आधार दे साधन में ठहराए। सदग्रंथन को देख के शोधो मन निश्याम, आप में सजग होए बसो सुता निज धाम। भक्ति का आधार न छोड़ना, दूसरे की सेवा करना और अपने कल्याण के लिए साधना करना और इस सब की स्थिरता के लिए भक्ति भावना श्रद्धा बनी रहे।
तभी तुम्हारा कल्याण है।